Welcome to my channel Think Code, and today's lead code challenge is minimum deletion to make character frequencies unique. So इसमें क्या करना है, बेसिकली तुम्हें एक स्ट्रिंग दे रखी है और तुम्हें उसमें क्या करना है, जिसके भी अगर दो कैरेक्टर के सेम फ्रीक्वेंसी है तो तुम क्या करना है, एक की फ्रीक्वेंसी को घटाना है. ठीक है, घटा ही सकते हो तुम. तो तुम्हें क्या करना है, सबकी फ्रीक्वेंसीज को यूनिक कर देना है और ऐसा मिनिमम डिलीशन में करना है. ठीक है, मिनिमम कितना कैरेक्टर्स को डिलीट करना पड़ेगा सच दैट वो एज गुड बन जाए. एज गुड कब बनेगा, जब सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो जाएगी. ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो बहुत क्या करेंगे, हमको जैसे ये स्ट्रिंग दे रखी है ना, तो हमने क्या किया, पहले तो इसका सबका काउंट निकाल लिया. ठीक है, ए का काउंट कितना है 4 है, बी का काउंट कितना है 5 है, सी का काउंट कितना है 2 है ना. फिर अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको रिवर्स सॉर्ट कर दे रहे हैं. ठीक है, तो जिसका काउंट सबसे ज़्यादा है वो पहले लिख दे रहे हैं. ठीक है ना. फिर हम क्या करेंगे, अब हम कैसे भी रिमूव कर सकते हैं ना. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम रिमूव तो कैसे भी कर सकते हैं पर हमारा एक की भी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होनी चाहिए. ठीक है ना, तो हमने ऐसे लिख दिया इसको. अब क्या करेंगे हम, अब बताता हूँ नए पेज पे. ठीक है, मतलब जैसे मान लो ये ए है. ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 10, बी है उसकी फ्रीक्वेंसी है 9, सी है उसकी फ्रीक्वेंसी है 9, डी है उसकी फ्रीक्वेंसी भी 9 है, और ई है उसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 6 है. ठीक है, तो और एक और एफ ले लेते हैं, उसकी भी 6. ठीक है, तो अब ये 10 है ना. तो अब 10 क्या होना चाहिए, 10 एक और नहीं होना चाहिए, एक और ऐसा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी 10 है. ठीक है, तो है क्या ऐसा एक और कैरेक्टर, नहीं है, तो हम इसको ऐसा का ऐसे ही रहने देंगे. ठीक है, फिर हम इस बी पे आए. तो हमने देखा इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, इसकी भी 9 है, इसकी भी 9 है, तो हमको एक ही कैरेक्टर चाहिए ऐसा जिसकी फ्रीक्वेंसी 9 हो. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने इसको बोला कि भाई तू ठीक है तू रहने दे, है ना, तेरे को हम कुछ नहीं करते, पर आगे अगर कोई भी 9 आएगा तो हम उसको नहीं सहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हम सी पे. फिर इसने देखा इसकी फ्रीक्वेंसी भी 9 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे 8. ठीक है, इसको कर दिया 8. अब 8 कर दिया इसको, तो हमने क्या बोला कि अगर 8 आगे बाद में आगे किसी की फ्रीक्वेंसी 8 आ गई तो हम उसको नहीं रहने देंगे. अभी तुझे तो रहने दे रहे हैं. ठीक है, तो हमने इसको भी रखे रहने दिया, इसको चेंज कर दिया, 8 कर दिया. ठीक है, तो अभी हमारा आंसर कितना हो गया, यहाँ से 1 आया, एक हमने करा ना. अब यहाँ पे 9 है, तो 9 भी नहीं रह सकता, है ना, और 8 भी नहीं रह सकता, तो ये कितना हो जाएगा, 9 भी नहीं हो सकता, 8 भी नहीं हो सकता, तो ये कर देंगे हम इसको 7. तो हम इसमें कितने लेंगे, 2 लेंगे. ठीक है, और फिर हम इस 6 पे जाएंगे, तो 6 तो रह सकता है, तो इसको कुछ नहीं करेंगे. फिर इस 6 पे जाएंगे, तो 6 क्या कर सकता है, इसको करना पड़ेगा 5, तो ये हो गया 1. फिर 8 पे आए, तो 8 नहीं रह सकता, है ना, तो 7 भी नहीं रह सकता, 6 भी नहीं रह सकता, 5 भी नहीं रह सकता, तो ये कितना हो जाएगा 4. तो यहाँ पे हो जाएगा 4 ऐड, है ना. तो जो फ्रीक्वेंसी आती जा रही है हम उसको कुछ नहीं कर सकते, है ना, और अगर अगली बार वो आएगी तो हम उसको चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, ये हम करेंगे कैसे, ठीक है, अभी देखते कैसे करेंगे, है ना. ठीक है, अभी 10 आ गया, है ना. फिर हमको बताना भी तो पड़ेगा कि अब 10 नहीं आ सकता आगे, है ना. यहाँ पे जैसे हम 9 स्टोर कराए, तो अब बताना पड़ेगा ना कि 9 आगे नहीं आ सकता. 9 जब यहाँ पे था तब 9 नहीं आ सकता यहाँ पे हम, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, है ना, या तो इसको सेट में डाल दिए. ठीक है, हमने सेट में डाल दिया 9 को. फिर हम इस पे आए, तो 9 पहले से प्रेजेंट था, तो हमने इसको कितना कर दिया, 8 कर दिया. फिर हमने 8 को डाल दिया सेट में. ठीक है, अभी सेट में कौन कौन डाला हुआ है, 10, 9, 8. ठीक है, फिर हम इस पे गए, तो ये 9 था, तो 9 पहले से पड़ा हुआ है, 8 भी पड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या कर देंगे 7. फिर 7 भी डाल देंगे. ठीक है, फिर 6 नहीं डाला हुआ है, तो 6 डाला हुआ रहेगा. फिर हम यहाँ पे 6 डाला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, और यहाँ पे 6 डाल देंगे ना, पहले यहाँ पे थे हम 6 डाल देंगे. फिर यहाँ पे आए, तो यहाँ पे 6 डाला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 कर देंगे, फिर 5 को भी डाल देंगे.
फिर यहाँ पे 8 डला हुआ है, तो क्या करेंगे हम, 8 डला हुआ है तो क्या 7 डला हुआ है, 7 भी डला हुआ है, 6 डला हुआ है, 6 भी डला हुआ है, 5 डला हुआ है, 5 भी डला हुआ है, 4 डला हुआ है, 4 नहीं डला हुआ है, तो हम 4 डाल देंगे और इसको 4 में चेंज कर देंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, जैसे हम इसको 10 में डाला, ठीक है, फिर हमने यहाँ पे गए 9 को डाला, फिर हमने 8 पे गए, इस पे गए, सॉरी इस पे गए, तो ये 9 था, तो 9 अब क्या चेक करेगा, सारे के सारे चेक करेगा, 9 से छोटे, 9 से छोटे सारे के सारे चेक करेगा, है ना, कि कौन सा प्रेजेंट नहीं है सेट में। तो 8 प्रेजेंट नहीं है, तो हम 8 को डाल देंगे इसको 8 में चेंज करके। तो इसको 8 में चेंज करने की जितना कॉस्ट आएगा वो हम ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर हम इस पे जाएंगे, इसका 9 है, तो 9 अब ये यहाँ से क्या, कहाँ से चालू होगा, वापस से 1 माइनस से चालू होगा इसके, इसका जो कैरेक्टर का वो है ये होगा मैप, इसका जो वो है वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 9 से 1 माइनस करके मतलब 8 से चालू करेगा। क्या 8 है, 8 है, क्या 7 है ना, 7 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 7 को डाल देंगे, फिर हम इस पे आए। ठीक है, फिर हम क्या चेक, इसमें इसकी वैल्यू कितनी होगी, 6, तो 6 तो है ही नहीं, सेट में नहीं है, तो हम सीधा सीधा सेट में डाल देंगे 6 को। ठीक है, फिर हम 5 पे इस वाले पे आए, इसकी वैल्यू कितनी थी, 6 थी। ठीक है, तो हम यहाँ से चालू करेंगे, 6 अभी पहले से प्रेजेंट है, तो हम ये इस वाली चीज़ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम चलाएंगे i=5, ये j=5 से लेकर लूप चलाएंगे और चेक करते जाएंगे कौन सा नहीं है। क्या 5 है, 5 नहीं है, तो हम 5 को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू 5 कर देंगे और जितना कॉस्ट आएगा उतना ऐड कर देंगे। फिर हम इस पे जाएंगे, फिर इसकी वैल्यू कितनी थी, 8 थी। ठीक है, तो 8 है, हाँ 8 है, तो हम क्या करेंगे, इसका 1 माइनस से चालू कर देंगे लूप को। क्या 7 है, 7 भी है, 6 भी है, 5 भी है, 4 है, क्या 4 नहीं है, तो हम 4 को डाल देंगे। ठीक है, सो और इसका कॉस्ट ऐड कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। अब कोड पे आ जाते हैं। तो कोड में हमने क्या करा, पहले तो हमने एक वेक्टर ले लिया 26 साइज़ का। ठीक है, फिर हमने सारे एलिमेंट्स का काउंट निकाल दिया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, जो जिसका काउंट 0 नहीं था उसको हमने पुश कर दिया एक और वेक्टर में, वही p में। फिर हमने सॉर्ट कर दिया रिवर्स। ठीक है, ताकि बड़ी वैल्यूज़ पहले आ जाए। फिर हमने एक सेट ले लिया, उसमें पहली वैल्यू को डाल दिया। ठीक है, फिर हमने क्या करा, चेक करा क्या वो सेट में है क्या। अगर वो है पहले से प्रेजेंट, तो हम क्या करेंगे, उसके 1 माइनस से चालू कर देंगे लूप 0 तक, और जब तक ऐसा जे नहीं मिल जाता हमको जो सेट में नहीं है, हम जाते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, और वो 0 तो हो गई, मतलब ये सेट में हम 0 को कभी डालेंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि हम किसी की भी कैरेक्टर को पूरा का पूरा डिलीट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ना एक बार तो कंडीशन मीट करेगी। ठीक है, फिर हम आंसर में ऐड कर देंगे p(i), मतलब मान लो जैसे उसका काउंट है ये कितना था, 9 है ना। तो अगर 9 पहले से प्रेजेंट है, जैसे इस केस में था 9 पहले से प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा नहीं है। तो 8 नहीं है अभी, तो हम 8 तक रिड्यूस करने का कॉस्ट कर देंगे, और अगर j 0 नहीं है तो हम इंसर्ट कर देंगे j को। ठीक है, और हम ब्रेक कर देंगे। एल्स हम क्या करेंगे, जैसे इस केस में था जब ये 6 था। ठीक है, तो 6 तो है ही नहीं पहले से, है ना, 6 नहीं है पहले से, तो हम इस कंडीशन में नहीं आएंगे, तो हम 6 को डाल देंगे सीधा सीधा। ठीक है, फिर हम आंसर कर देंगे, है ना। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम क्या कर रहे हैं, हम ये वी वेक्टर ले रहे हैं 26 का। ठीक है, फिर हम इस वी वेक्टर को पी वेक्टर में डाल रहे हैं, वो भी 26 साइज़ का ही होगा। फिर हम वो पी साइज़ ले रहे हैं, और पी वेक्टर ले रहे हैं, उसको सॉर्ट कर दे रहे हैं। पी सॉर्ट में क्या 26 साइज़ है ना, तो इसमें सॉर्ट में भी कुछ टाइम लगेगा नहीं। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, ये 26 में जा रहे हैं, 26 साइज़ में, और फिर उसके लिए
हम ये एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो टाइम इसमें लगेगा, है ना। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो हमारे पास इसका साइज़ कितना दे रखा है, 10⁵, 10⁵ दे रखा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एरे है ना, तो उसमें ये जैसे ये दे रखा है ए बी 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 सी 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 सी, इसका लेंथ कितना है, 10⁵ है, इसका लेंथ 10⁵ है। तो इसका मतलब इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, है ना, इसका जैसे 3 3 4, इन सब का सम कितना है, 10⁵ है ना, 10⁵ है इनका सम। तो अब मैंने इनको क्या कर दिया, रिवर्स सॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये 26 साइज़ का एरे है, इसमें इनका काउंट पड़ा हुआ है। जैसे मान लो एक कैरेक्टर का काउंट है, यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर आएगा, 1000 काउंट है का, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा 999, ठीक है। ऐसे ऐसे करके ये 26 कैरेक्टर होंगे, उन सब का काउंट हो जाएगा और मैं रिवर्स सॉर्ट कर दूंगा, है ना। तो इसका साइज़ 26 है, और फिर अब मैं क्या करूँगा, अब ये है जैसे, और इन सब का काउंट का सम कितना होगा, 10⁵ होगा। मतलब ये एग्जाम्पल के लिए, है ना, एग्जाम्पल के लिए ये सम कितना होगा, 10⁵ होगा, ठीक है। तो अब इसके लिए मान लो 1 तक सारे हैं, तो इसके लिए क्या होगा, अपना लूप जाएगा 999 से लेकर 0 तक, ठीक है। और 0 तक सारे मान लो सेट में पड़े हुए हैं, इसके लिए मान लो, है ना, वर्स्ट केस में से ही होगा, ठीक है। तो ये कि कहाँ तक जाएगा, ये इतनी बार चलेगा लूप, ठीक है। फिर इस पे जाएंगे हम, तो इसका इतनी बार चलेगा, फिर इसका कितनी बार चलेगा, 9998 है यहाँ पे, है ना, 998 है, तो इसका लूप चलेगा 9997 बार। ऐसे ऐसे करते करते इसका कितनी बार चलेगा, 0 बार। और इसका सम कितना था, है ना, इस पूरे का सम हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, इस पूरे का सम कितना था, 10⁵ था। तो ये पास कर जाएगा सोल्यूशन, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगी O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, n है 10⁵, ठीक है। So that's it for this question. Hope you like it. Please subscribe to the channel. Thanks a lot.